हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं LNMU BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए उसको कवर करूँगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस इन्हीं प्रश्न पे करना, क्योंकि इनसे पहले मैं 2 बार ऑलरेडी गेस कर चुका हूं LNMU पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को, और वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ही गेस से आए हुए थे। और इस बार भी आपको वैसा ही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस इन्हीं प्रश्न पे करना। तो चलिए पहले पेपर 1 को कवर कर लेते हैं। दोस्तों आप पेपर 1 के लिए इस 4 प्रश्न को कवर कर लेना, आपको प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, कंफर्म बन जाएंगे। और आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे आप 4 गेस क्यों कर रहे हैं, 2 कर देते। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रुप ए का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे 20 से 25 टॉपिक दिया हुआ है, और 20-25 में से मैं आपको 4 निकाल करके दे रहा हूँ। तो इससे बेटर अब क्या हो सकता है। और फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो चौथा नंबर को छोड़ करके ऊपर के 3 को ही प्रिपरेशन कर लेना, 3 को ही प्रिपेयर कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तीनों में से देखने को मिलेगा। अब चलते हैं ग्रुप बी में। तो दोस्तों ग्रुप बी के लिए भी अगर आपके पास समय है तो पहले इसको कवर कर लेना, एक्स्ट्रा समय मिले तो इस 3 को कर लेना। वैसे आपको इस 3 में से ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ग्रुप सी में चलते हैं। ग्रुप सी में भी दोस्तों यही, पहले आप ऊपर के 3 को कर लेना, समय मिले तो ये नीचे वाले को भी कर लेना। अब चलते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में भी दोस्तों सेम यही पैटर्न, ऊपर के 3 को कर लेना, समय बचे तो इसको भी कर लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि समय बच सके इसलिए, और मैं डिटेल में मैं कई बार गेस ये वीडियो बना चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए। लास्ट ग्रुप के लिए दोस्तों आप इस 3 को कर लेना, और समय बचे तो इसको भी कर लेना। तो दोस्तों ये था पेपर 1 के लिए। अब चलते हैं पेपर 2 में। तो दोस्तों पेपर 2 में जो है दोस्तों आपको पता होगा, पहला प्रश्न जो आता है ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन से आता है, और एक्सप्लेनेशन सेक्शन में भी दोस्तों आपको 2 प्रश्न आ जाएगा आपको पोएम सेक्शन से, और 2 प्रश्न जो आएंगे उनमें से एक आपका आ जाएगा द रेप ऑफ द लक, और एक आ जाएगा द ईव ऑफ संत अग्निस। तो यहाँ से इस दोनों से एक एक आ जाएगा, और तो 2 हो गया, और 2 आपका पोएम से आ जाएगा तो 4 हो गया। और ये चारों जो होगा ना सारे 7 मार्क्स करके होंगे, यानी कि 30 मार्क्स हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ढंग से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द ईव ऑफ संत अग्निस और द रेप ऑफ द लक, इस 2 को अगर आप ढंग से पढ़े हो ना तो एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में जो यहाँ से 2 आएंगे आप आसानी से कर लोगे यार। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही आप जान जाते हो कि ये इस टॉपिक से है तो डायरेक्ट आप लिखना चालू कर दो, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, उसके बाद टॉपिक का नाम इन्वर्टेड कोमा में लिखो, किसके द्वारा लिखा गया है वो लिखो, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको लिख दो, बस हो गया। ज़्यादा कुछ करना क्या है, एक्सप्लेनेशन की को आप लोग इतना भारी बना देते हो। और पोएम सेक्शन के लिए तो मैं आपको बता दूं कि पोएम सेक्शन के लिए आपको पोएम का टेक्स्ट पढ़ना होगा, क्योंकि पोएम वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, वहाँ पे गेस मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको पोएम का टेक्स्ट पढ़ना होगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न से। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न जो आपका आएगा वो आएगा, आपके पास पोएम दिया होगा, और उस पोएम में से किन्हीं एक पे ही आपको नोट लिखना होगा, और वो 20 मार्क्स का होगा। तो इसके लिए आप कर लेना द पुली, माई लास्ट डचेस, टू द स्काईलार्क, और टू अ स्काईलार्क एंड और टू नाइटिंगेल। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो सी नंबर में टू द स्काईलार्क और टू अ स्काईलार्क, इस दोनों में से एक तो आना बुझिए तय है, यहाँ से आ जाएगा। तो जो चालाक स्टूडेंट्स होंगे इसी 2 को कर लेंगे, यहाँ से एक आ ही जाएगा। चलते हैं अब तीसरा प्रश्न पे। तो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा ढंग से मेरी बात को सुनना,
तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न जो है ना, तीसरा प्रश्न आप आएगा द ईव ऑफ संत अग्निस और चौथा प्रश्न आएगा द रेप ऑफ द लक। ये जो मैं यहाँ पे कुछ गेस कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए फिर बेटर है, अगर नहीं भी आए तो फिर भी आपको पता ही है, तीसरा प्रश्न द ईव ऑफ संत अग्नेस से ही आएगा, चौथा प्रश्न द रेप ऑफ द लक से ही आएगा। तो आप करना क्या, तो केवल और केवल समरी इस दोनों का तैयार कर लेना और कुछ भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो आना है लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये भी और 20 मार्क्स का ये भी, तो आप समरी तैयार कर लेना और डायरेक्ट समरी को यहाँ पे लिख देना। लेकिन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारा चीज़ जो है ना, जो नंबर बढ़ाता है, इस सब को मेंशन आपको करना समझिए नेसेसरी होगा। तो ये चीज़ आप करना, आपको अच्छा मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग पोर्शन वाले प्रश्न में दोस्तों आप कितना भी बेटर लिखेंगे ना, तो वो लाइन बाय लाइन चेक करने नहीं जाता है, बस शुरू के पेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा ताकि वो आपको अच्छा मार्क्स दे सके। वैसे मैं कुछ गेस कर देता हूँ, इस सेक्शन से भी आ सकता है द डिस्कस द ईव ऑफ संत अग्नेस एज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, या फिर द ईव ऑफ संत अग्नेस एज नैरेटिव टेक्निक, रोमांस ऑफ सीड, इस प्रकार से आ सकता है इस सेक्शन से। और यहाँ से आ सकता है द रेप, डिस्कस द रेप ऑफ द लक एज अ मॉक एपिक पोएम, या फिर सेंट्रल थीम पूछ सकता है आपको इस सेक्शन का। तो ये हो गया चौथा और तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न में। पांचवा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, ये आएगा कुछ आपको लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेगा और वहाँ पे जो है ना आपके पास टोटल ABCDEFGH इस प्रकार से 8 ऑप्शन आपके पास होगा और इस 8 में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा। चारों 2.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 10 मार्क्स का यहाँ से भी आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ट्रांसफर एपिथेट, मेंटोनमी, आयरोनी, रोमांटिक ओड, ओनोमेटोपिया, पैथेटिक फेलेसी, पैराडॉक्स, बैलेड मीटर, हाइपरबोल, एंटी क्लाइमैक्स, पेंडेरिक ओड, फ्रीवर्स, पेस्टोरल एलेगे, तो इस सब को आप कर लेना। इस सेक्शन के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, ये तो हो गया पार्ट पेपर 2 के लिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी तरह आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दो, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस दोनों का जिम्मेवारी आप मुझ पे छोड़ दो। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप करना क्या, तो टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है ना पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, तो भी मैक्सिमम कंटेंट जो है पार्ट 2 से रिलेटेड ही आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 3 से रिलेटेड आएगा। हो सकता है वो आपके काम का ना हो, तो इसीलिए आप अभी टेलीग्राम मत ज्वाइन करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो वो आपको डिस्कनेक्ट कर सकता है। लेकिन आप करना क्या, तो इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। होगा क्या, तो जैसे ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, मैं मैसेज करके इंस्टाग्राम पे आप सभी को बता दूंगा कि अब आप लोग एक्टिव हो जाइए, पार्ट 2 का अब हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग करना क्या, तो लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ का इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको बता दूंगा जब मैं पार्ट 2 का कंटिन्यू करूँगा क्लास तब। थैंक यू सो मच दोस्तों।